फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करना है और एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, y लेट कर लेंगे y, माना y साइन इनवर्स -1/2। दोस्तों क्या होगा 1/2 यहाँ पर। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर साइन की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो 1/2 साइन की किस वैल्यू का मान होता है, तो आप लोग बोलोगे साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। दोस्तों क्या होता है 1/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है। अगर मैं इसको डिग्री से कन्वर्ट करूँ रेडियन में, तो यहाँ पर याद रखिएगा 30 डिग्री को हम लोग π/6 लिखते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है आपको। चलिएगा यहाँ तक जब आपको क्लियर है तो π/6 को हम लोग 30 डिग्री लिखते हैं, तो साइन π/6 = 1/2 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिएगा आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे यहाँ तक आ गया आपको बात, साइन π/6 बराबर 1/2। तो आपने स्टार्टिंग में क्या लिया था, y साइन इनवर्स माइनस का 1/2, हाँ या ना। ठीक है, यहाँ तक चलिएगा। इसको आप एक काम और कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखो हम जानते हैं साइन इनवर्स -x बराबर दोस्तों क्या होता है, तो बोलोगे माइनस साइन इनवर्स x होता है। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। तो अभी आपको यहाँ पर y माइनस का साइन इनवर्स 1/2 लिख देना है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिएगा थोड़ा सा और इसको ऊपर लेकर जाइए। जब आपको ये क्लियर हो गया तो y क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का साइन इनवर्स, अच्छा 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन π/6 लिख सकते हैं ना दोस्तों, π/6 लिख दिया। अच्छा ये साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या दोस्तों, चलिएगा y माइनस का π/6 बच जाएगा यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, ये आगे है। अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं, रेंज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लिखो रेंज। अगर हम रेंज की बात करेंगे तो ये रेंज क्या होगी, -π/6 से +π/6 होगी दोस्तों। बात क्लियर हो गई। और हमसे पूछ रहा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो थोड़ा सा और आगे चलिएगा। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ माइनस का π/6। अच्छा ये यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिटाइए और यहाँ पर इज प्रिंसिपल इज -π/6 होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ये होगा। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। तो सबसे पहले मैं इसको लेट कर लूँगा, मान लूँगा। तो y कॉस इनवर्स √3/2। बात क्लियर हो गई। ये √3/2 थोड़ा सा सही लिखिए, सॉरी यहाँ पर √3/2, हाँ ये सही लिखा हुआ है। ठीक है,
ये हमने लेट कर लिया है किसके बराबर, वाई के बराबर। चलिए, अच्छा आपको पता होगा कि कोस की किस वैल्यू का मान √3/2 होता है। तो आप बोलोगे कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। अगर दोस्तों हम रेडियन में बात करें, 30 डिग्री को रेडियन में π/6 लिखते हैं। बात क्लियर है। और ये √3/2 ऐसे लिख देंगे। तो कोस π/6 की वैल्यू √3/2 होता है। यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए आप। अब यहाँ पर y आपके पास गिवन है कोस इनवर्स √3/2। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कोस इनवर्स √3/2 को इस पूरे को दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, तो ब्रैकेट में लिख दो कोस π/6 लिखेंगे। बात क्लियर हो गई। अच्छा y चल रहा था हमारा, तो यहाँ पे y क्या आएगा, कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा, π/6 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करिएगा। अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो लिखो रेंज ऑफ कोस इनवर्स, ठीक है, x कोस इनवर्स का जो रेंज होगा वो कितना होगा, 0, होगा दोस्तों। बात समझ में आ गई। अगर हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी दोस्तों इसकी, तो बोलोगे π/6 होगी। यही आपका आंसर है दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर आ चुका है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2। तो सबसे पहले मैं इसको लेट कर लूँगा, मान लूँगा। तो y कोस इनवर्स √3/2। बात क्लियर हो गई। ये √3/2 थोड़ा सा सही लिखिए, सॉरी यहाँ पर √3/2, हाँ ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया है किसके बराबर, y के बराबर। चलिए, अच्छा आपको पता होगा कि कोस की किस वैल्यू का मान √3/2 होता है। तो आप बोलोगे कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। अगर दोस्तों हम रेडियन में बात करें, 30 डिग्री को रेडियन में π/6 लिखते हैं। बात क्लियर है। और ये √3/2 ऐसे लिख देंगे। तो कोस π/6 की वैल्यू √3/2 होता है। यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए आप। अब यहाँ पर y आपके पास गिवन है कोस इनवर्स √3/2। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कोस इनवर्स √3/2 को इस पूरे को दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, तो ब्रैकेट में लिख दो कोस π/6 लिखेंगे। बात क्लियर हो गई। अच्छा y चल रहा था हमारा, तो यहाँ पे y क्या आएगा, कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा, π/6 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करिएगा। अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो लिखो रेंज ऑफ कोस इनवर्स, ठीक है, x कोस इनवर्स का जो रेंज होगा वो कितना होगा, 0, होगा दोस्तों। बात समझ में आ गई। अगर हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी दोस्तों इसकी, तो बोलोगे π/6 होगी। यही आपका आंसर है दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर आ चुका है।